हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 22 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मीसा अमाने हेडक्वार्टर्स में जाकर बताती है कि हिगुची कीरा है। बाकी सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। ryuzaki भी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मीसा ने जैसा बताया है, अगर क्रिमिनल सच में मरना बंद हो गए तो ये बात पक्की है कि हिगुची ही कीरा है। मगर फिर हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो मर्डर्स करता है कैसे। इसके लिए मुझे कुछ और प्लान बनाना होगा। मुझे ये तो पता था कि मीसा लाइट यागामी के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो इस हद तक खतरा उठाने को तैयार होगी। लाइट मीसा से पूछता है कि मीसा, तुमने हिगुची से ये कैसे उगलवाया। मीसा कहती है कि वो मेरे लिए पागल था, इसलिए मैंने कहा अगर तुम सच में कीरा हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और उसे यकीन था कि मैं सेकंड कीरा हूँ, इसके लिए मैंने उसे कन्विंस कर लिया था। लाइट मीसा को डांटने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मना कर देना, तुम सेकंड कीरा हो या उसके बारे में कुछ जानती हो। तब मीसा कहती है कि इतना रिस्क उठाने से ही तो हमें पता चला कि वो कीरा है। अब लाइट ryuzaki से पूछता है कि अगर क्रिमिनल्स का मरना बंद हो गया तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो मारता कैसे है। ryuzaki कहता है कि पहले क्रिमिनल्स का मरना बंद तो हो। ryuzaki बेडी को कंप्यूटर के थ्रू कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि वेडी क्या प्रोग्रेस है। वेडी कहती है कि हम इन 7 लोगों की लगभग 70% एक्टिविटीज को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की बिल्डिंग में हर तरफ कैमराज है। ryuzaki पूछता है कि जब ये बाहर होते हैं तब क्या। वेडी कहती है कि ऐसा करने के लिए केवल वातारी और मुझ पर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा। तब ryuzaki कहता है कि क्या होगा अगर हम सिर्फ हिगुची पर ही नजर रखें। तब वेडी कहती है कि वैसे भी मैं 5 लोगों के घर में घुस चुकी हूँ, मगर मिडो, नामिकामा और हिगुची के घर में काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटीज है। खासकर हिगुची ने एक अंडरग्राउंड रूम बनवाया है जहाँ किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का जाना मुश्किल है। 2 दिन तो मुझे ये सब जानने में ही लग गए। वही प्राइम सस्पेक्ट लगता है। तब ryuzaki कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमें उसके घर के बजाय उसकी कार में बगिंग डिवाइसेस, ट्रांसमीटर और कैमरा लगाना चाहिए। तब वेडी कहती है कि उसकी कार में, जानते हो पहले से ही उसके घर में घुसपैठ करना कितना मुश्किल था, और उसके पास कितनी कारें हैं जानते हो। तब ryuzaki कहता है कि 6 कारें हैं, मैं जानता हूँ। तब वेडी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मीसा सोचती है कि अगर ryuzaki ने ये बगिंग डिवाइसेस पहले लगा दी होती तो मैं फंस जाती। ryuzaki लाइट से कहता है कि माफ करना लाइट, बार बार मैं ये टॉपिक उठा रहा हूँ तुम्हें ये पूछने के लिए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें याद है कि तुम लोगों को कैसे मारते थे। तब लाइट थोड़ा सा नाराज होता है। वो कहता है कि ryuzaki, कितनी बार ये बात बता चुका हूँ कि मैं कीरा नहीं हूँ। ryuzaki कहता है कि बस इस बात का आंसर दो कि तुम्हें याद है या नहीं। तब लाइट कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं और मैं कुछ नहीं जानता। तब ryuzaki मीसा से पूछता है। तब मीसा कहती है कि मैं भी कीरा नहीं हूँ, ना ही मुझे कुछ याद है। ryuzaki कहता है कि लाइट, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो, ध्यान से सोचो जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जवाब से ये डिसाइड हो सकता है कि हम कीरा को पकड़ सकेंगे या नहीं। लाइट कहता है कि ठीक है ryuzaki। तब एल कहता है कि लाइट कभी कीरा था, लेकिन उसने कीरा की पावर को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, फिर वो भूल गया कि वह कभी कीरा भी था। ये सब लाइट की अपनी इच्छा से किया गया था, या कोई तीसरा पर्सन था जो कीरा को पावर देता था, इसने लाइट से वो पावर लेकर उस दूसरे इंसान को दे दी। क्या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कीरा को पावर दे भी सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है, मगर वो नहीं चाहता कि कोई यह जाने कि कैसे वो ये सब करता है। क्या तुम ये बता सकते हो कि दोनों में से क्या कंडीशन वास्तव में हो सकती है। लाइट कुछ देर सोचता है और फिर जवाब देता है कि ये सब मेरी ही मर्जी से हुआ होगा, ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तब ryuzaki कहता है कि अगर कोई ऐसा मीडियम है जो इस पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है तो फिर हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, और अगर ऐसा होता तो उसने तुम्हें बंद किए जाने पर इतना वेट क्यों किया। वो उसी समय पावर किसी और को दे सकता था, और ऐसी कोई ताकत होती जो हमारे काम पर भी नजर रखे, तो इस हिसाब से तो मुझे अब तक मर जाना चाहिए था। इसका सीधा सा मतलब है कि लाइट पहले कीरा था और अपनी पावर ट्रांसफर करने के बाद वो भूल गया। थैंक यू लाइट, अब मुझे काफी क्लियर हो गया। अब मैं 99% रिलैक्स फील कर रहा हूँ। चलो अब हम एक प्लान बनाते हैं जिससे हम हिगुची को पावर ट्रांसफर करने से रोक सके, ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सके कि वह लोगों को कैसे मारता है। तब लाइट पूछता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। तब ryuzaki कहता है कि साकुरा टीवी का इस्तेमाल एक चारे के रूप में करना। हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे हिगुची अपनी पावर किसी और को ट्रांसफर न कर सके, और वो खुद ही बताएगा कि वो लोगों को कैसे मारता है। साकुरा टीवी पर अभी भी हर हफ्ते कीरा स्पेशल प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता है। से 3 घंटे का स्लॉट मांगे, और जब शो शुरू होगा तब हम कहेंगे कि शो के लास्ट में कीरा की आइडेंटिटी को बताया जाएगा। मैत्सुरा कहता है कि क्या कोई इस पर भरोसा करेगा, क्योंकि साकुरा टीवी पर फालतू शोज दिखाए जाते हैं और तो हिगुची उसे देखता भी नहीं होगा। तब लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, हम नामिकावा को कॉल करके कहेंगे। हिगुची को वो कहेगा साकुरा टीवी पर कुछ बैड न्यूज दी जा रही है। ryuzaki कहता है कि हाँ ये काम करेगा। तब मैत्सुरा कहता है कि मैं समझ गया, तो हमें इसके लिए आइवर की मदद लेनी है। क्या हम ये बताने जा रहे हैं कि जो कीरा के सारे राज जानता है वह एक जासूस है। ryuzaki कहता है अरे नहीं, मैं
आइबर को काम नहीं दे रहा हूँ। ये कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके बारे में हिगुची को लगता हो कि वह प्रोग्राम देखकर उसे मार सकता है, यानी वो कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसे वो केवल नाम से आसानी से खोज सके। मैत्सुरा कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है। अभी लोग मैत्सुरा की तरफ देख रहे थे। लाइट कहता है कि मैत्सुरा तुम ही ऐसा कर सकते हो। चीफ कहता है कि हाँ मैत्सुरा तुम्हें ही ये काम करना चाहिए। लाइट कहता है कि क्योंकि मिस्टर मैत्सुरा उनकी मीटिंग की जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। ये बात हिगुची अच्छे से जानता है। वो इस बात का पूरा यकीन करेगा क्योंकि मैनेजर थे और मारे गए थे। तुम उसे फंसाना चाहते। मैत्सुरा कहता है कि ठीक है। ryuzaki कहता है कि साकुरा टीवी के पास इस तरह के शोज के लिए एक स्क्रीन और वॉइस फिल्टर होता है। हिगुची परछाई देखकर अंदाजा लगा लेगा कि यह कौन हो सकता है। फिर हम वहाँ जानबूझकर स्क्रीन हट जाने का नाटक करेंगे, तब मैत्सुरा का फेस दिख जाएगा। इसके बाद हिगुची जल्द से जल्द मैत्सुरा का असली नाम पता करने की कोशिश करेगा। यहाँ हमें पता चल सकता है कि कीरा कैसे लोगों को मारता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर हिगुची के पास भी सेकंड कीरा जैसी पावर हुई तो मैत्सुरा मारा जाएगा। यहाँ पर मैत्सुरा घबरा जाता है, लेकिन हम ये प्लान तब शुरू करेंगे जब क्रिमिनल्स का मरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तब तक मैत्सुरा तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये रिस्क लेना है या नहीं। मगर मैत्सुरा कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, डिसाइड मैं कर चुका हूँ, मैं यह काम करूंगा। अब हमें नामिकावा, शिंगो और सुगुरु की मीटिंग दिखाई जाती है। ये लोग बात करते हैं। नामिकावा कहता है कि हम यहाँ सीक्रेट मीटिंग क्यों कर रहे हैं। सुगुरु कहता है कि नामिकावा क्या लगता है कि कीरा कौन है। नामिकावा कहता है कि ये बात तुम लोग क्यों पूछ रहे हो, शायद तुम दोनों में से कोई एक कीरा हो। अब शिंगो कहता है कि नहीं, ये सुगुरु तो नहीं हो सकता है। एक बार वो मेरे पास आया और कहा कि अब वो कीरा के गलत कामों में साथ नहीं देना चाहता है। तब नामिकावा कहता है कि हाँ, अगर शिंगो कीरा होता तो तुम अब तक मर चुके होते। सुगुरु कहता है कि शिंगो और तुम तो सक्सेसफुल हो, तुम्हें 8 लोगों की उस बेवकूफाना मीटिंग में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसलिए साथ हैं क्योंकि हमें कीरा के द्वारा मारे जाने का डर है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो किसी न किसी दिन दुनिया के सामने सच आ ही जाएगा। नामिकावा कहता है कि फिर तुम्हें क्या लगता है कि कौन कीरा हो सकता है। तो सुगुरु कहता है कि ताकाहाशी या हिगुशी, इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। तब शिंगो कहते हैं कि ताकाहाशी नहीं हो सकता है, वो वहाँ सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों का ध्यान कीरा से भटका सके। नामिकावा कहता है कि इसका मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं कि कौन है। कि शिंगो कहता है कि हाँ, हिगुची ही कीरा हो सकता है क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जिसे पैसे और सक्सेस का लालच है। भले ही वो दिखावा करता है कि वह इन सब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और उसमें लोगों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, और तो और उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं है, इसलिए उसे डिमोट कर दिया गया था। नामिकावा कहता है कि तुम लोगों ने सिर्फ मुझे ही बुलाया था क्या। तब शिंगो कहता है कि हमने ताकेशी से बात की थी, लेकिन उसने कहा कि आप लोग इस बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जहाँ तक मासाहिको किडा की बात की जाए तो एराल्डो के फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ही ली थी, इसलिए वह कीरा तो नहीं हो सकता है। तो गुरु पूछता है कि नामिकावा, आयारोशी की मौत के बाद मीटिंग में तुम्हें किसका कॉल आया था। नामिकावा कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो सुगुरु। तभी नामिकावा को फोन आता है जो लाइट ने किया था। वो कहता है कि मैं एल बोल रहा हूँ। मिस्टर नामिकावा, क्या आप अकेले हैं। तब नामिकावा कहता है कि नहीं। तब लाइट कहता है कि आप इस तरह से बात कर सकते हैं जैसे किसी फ्रेंड की कॉल हो। नामिकावा कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये लोग पहले से ही सोचते हैं कि लास्ट मीटिंग के दौरान मुझे किसका फोन आया था। अब नामिकावा उन दोनों को बता देता है कि कॉल पर एल बात कर रहा था। वो लाइट से कहता है कि मैं शिंगो और सुगुरु के साथ यहाँ हूँ। हाँ, और मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी कीरा नहीं है। साथ ही वे दोनों भी कीरा को पसंद नहीं करते हैं। वे बस इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि एल कीरा से कैसे निपटता है। तब लाइट कहता है कि ठीक है, हमें आज रात कीरा को पकड़ना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। तब नामिकावा कहता है कि इसका मतलब हिगुची तो गया। लाइट बोल पड़ता है कि क्या तुम जानते हो। तब नामिकावा कहता है कि वाह, इसका मतलब यह है कि एल को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन से कंफर्म हो चुका है कि हिगुची ही कीरा है। उधर मीसा कहती है कि नामिकावा अनबिलीवेबल पर्सन है, वो तो लुक से ही काफी स्मार्ट लगता है। तो एल कहता है कि नहीं, लाइट की मिस्टेक के कारण हुआ ऐसा। लाइट नामिकावा से कहता है कि अकुरा टीवी पर आज रात स्पेशल प्रोग्राम जिसमें असली कीरा की आइडेंटिटी बताई जाने वाली है। प्रोग्राम शुरू होने के कुछ ही मिनट के बाद तुम हिगुची को कॉल करना कि इस गारंटी देता हूँ कि इस प्लान से बाकी 6 लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, मगर योत्सुबा के बाकी मेंबर्स इस दौरान कुछ बेवकूफी न करे, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। नामिकावा कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। अब फोन कट हो जाता है। नामिकावा कहता है कि लगता है हिगुची ही कीरा है और वह आज रात को पकड़ा जाएगा। उधर हिगुची अपने घर में बेटा सोचता है कि मैंने 3 दिनों से क्रिमिनल्स को नहीं मारा है। अब मैं कुछ ही दिनों में सेकंड कीरा यानी मीसा से शादी कर लूंगा तो मेरे पास शिनिगामी आइज भी होंगी। इसके बाद मैं योत्सुबा ग्रुप को अपने कंट्रोल में कर लूंगा। तभी उसे नामिकावा का फोन आता है और वो कहता है कि हिगुची, बुरी खबर है, टीवी चालू करो, साकुरा टीवी पर देखो। टीवी पर शो चलता है, उसमें वे लोग बातें कर रहे थे। एक कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि उन 8 लोगों में से ही एक कीरा है। तब मैत्सुरा कहता है कि हाँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं साबित कर सकता हूँ। हिगुची कहता है कि ये क्या है, ये सब फेक है, साकुरा टीवी की न्यूज पर भरोसा कौन करेगा। तब नामिकावा कहता है कि नहीं,
प्रोग्राम की शुरुआत में उसने 8 लोगों का जिक्र किया था जो मीटिंग कर रहे थे। अब हिगुची कहता है कि क्या उस मीटिंग के बारे में कोई और भी जानता है और वो हमें फंसा रहा है। नेत्सुरो टीवी पर बताता है कि उन 8 लोगों में से एक को मार दिया गया है और अब उनमें से सिर्फ 7 लोग ही बचे हैं। जो मारा गया वह है मिस्टर ए। तो यहाँ पर हिगुची समझ जाता है कि वो अरायोशी की बात कर रहा है। वो सोचता है कि ये इतना सब कुछ जानता है तो क्या वो इन बाकी 6 लोगों में से ही कोई एक है या फिर वो एराल्डो कॉइल हो सकता है। तो टीवी पर मैत्सुरा कहता है कि मिस्टर ए को कीरा ने मार दिया क्योंकि वो मीटिंग छोड़कर जाना चाहता था। हिगुची सोचता है कि एराल्डो कोई भी नहीं हो सकता है, उसे इस सब से क्या फायदा होगा। तभी वो ग्लास स्क्रीन हट जाता है और हिगुची देख लेता है कि वो मीसा का पुराना मैनेजर मैत्सुई है। हिगुची सोचता है कि वो मीसा का मैनेजर था, मुझे याद है उसका नाम तारो था, मगर वो अभी तक जिंदा कैसे है। मैत्सुरा टीवी पर बताता है कि वो जान गया था कि वो फंस चुका है, इसलिए उसने बालकनी से कूदकर मरने का नाटक किया। हिगुची उधर सोचता है कि नहीं, श्योर होने के लिए मैंने घर जाकर डेथ नोट में उसका नाम लिखा था जो उसने विजिटिंग कार्ड पर लिखा हुआ था। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक नकली नाम का यूज कर रहा था। वो अब से ही वो योत्सुबा को इन्वेस्टिगेट भी कर रहा होगा और वो जान चुका है कि कीरा कौन है। नामिकावा कहता है कि मैं सबको कॉल करके बता देता हूँ। उधर टीवी पर इंटरव्यूअर मैत्सुरा से पूछता है कि आप ठीक तो है ना, अगर आप चाहें तो हम ये शो यहीं पर रोक सकते हैं। तब मैत्सुरा कहता है नहीं, मुझे हमेशा से पता था कि ऐसा करने से मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, लेकिन इंसाफ के लिए मैं लड़ना चाहूंगा, भले ही कीरा मुझे मार दे। उधर हिगुची काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि मीसा अगर सेकंड कीरा है तो उसे मात्सुई का असली नाम तो देखा ही होगा। मैं उसे कांटेक्ट करता हूँ। हिगुची फोन करता है मगर मीसा फोन कट कर देती है। मैत्सुरा कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं ये बताने में झिझक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ड्यूटी को समझा और काफी हिम्मत जुटाकर मैं यहाँ पर आया हूँ। हिगुची सोचता है कि अनाउंसमेंट होने ही वाली है। हिगुची शिंगो को कॉल करके कहता है कि साकुरा टीवी पर देखो, काफी बुरा होने वाला है, अपने पिता से कांटेक्ट करके यह शो बंद करवाओ। तब शिंगो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी यह साकुरा टीवी है, इस पर कौन भरोसा करेगा। अगर हमने कुछ किया तो सारा शक हम पर जाएगा, और वैसे भी यह अनाउंस करने वाले ने अपना चेहरा दिखा दिया है और हम सभी को पता है कि उसका नाम तारो मात्सुई है। हम सातों में से एक कीरा है, तब चिंता क्यों करते हो, कीरा खुद ही इस सब से निपट लेगा। हिगुची कह देता है कि ठीक है, मगर वो सोचता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसका नाम तारो मात्सुई नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। हिगुची मोगी को कॉल करता है। मोगी कहता है कि मिस्टर हिगुची, आपके साथ काम करके काफी खुशी हुई। मीसा तो अभी ब्रेक पर है, वो कल तक वापस आ सकेगी। हिगुची जानना चाहता है कि मीसा कहाँ गई है, मगर मोगी कहता है कि मीसा कोई पर्सनल डिटेल्स देना नहीं चाहती, इसलिए माफ करें। हिगुची मोगी से पूछता है कि मिस्टर मोगी, आपके पहले जो मैनेजर थे, आपको उसका नाम पता है? तो मोगी कहता है कि नहीं, मैं उसके रिप्लेसमेंट पर यहाँ आया हूँ, मैं नहीं जानता। हिगुची कहता है कि मगर आपकी कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी। तब मोगी कहता है कि सभी लोग ओकिनावा छुट्टियां मनाने गए हैं, ऑफिस में पता कर लें। अब हिगुची ऐसा ही करता है। वहाँ उसे जवाब मिलता है कि उसका नाम यामाडा या यामाशिता था, जैसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं। हिगुची कहता है कि तुम अपने एम्प्लॉयज का नाम याद नहीं रखते, किस तरह से काम होता है तुम्हारी कंपनी में। तब वो बंदा कहता है कि आप इस तरह बदतमीजी से बात न करें, और वैसे भी हम अभी ब्रेक मिला हुआ है, अगर आपको बहुत जरूरी है तो खुद जाकर ऑफिस में बायोडाटा चेक कर लीजिए, मैं आपको मेन गेट का कोड दे दूंगा। अब हिगुची उससे सारी जानकारी लेकर एक गन और डेथ नोट लेकर अपनी गाड़ी से निकल जाता है। वह सोचता है कि इसे खत्म होने में अभी भी 2 घंटे बाकी है। वेडी अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगती है और हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर देती है। हिगुची के पास एक गन और एक बैग है और मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। उधर लाइट कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। हिगुची कार में होता है जिसका पीछा वेडी अब भी कर रही थी। हिगुची कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, अब मैं किसी भी सूरत में उसे मार दूंगा। यह कहकर वो हंसने लगता है। पीछे बैठी रैम उसे देखती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे यह सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।